फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे पवन सर संस्कृत क्लास में। आज आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1857 से लेकर 1947 तक के सभी प्रश्नों का संग्रह, जिसमें आपको कुल इस सीरीज में सीरीज 1 में 50 प्रश्न मिलेंगे और इस तरह का 8 सीरीज चलेगा। चूँकि आप अभी तक अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाकर घंटा बजा दीजिए। बिना देर किए हुए चलते हैं। सीरीज 1 में है MCQ, पवन सर द्वारा निर्मित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक, BPSC TRE 4 के लिए MCQ सीरीज 1। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। (1857) के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ? A मेरठ, B बैरकपुर, C दिल्ली, D एक से अधिक सही, E इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मेरठ। इसका सही जवाब होगा मेरठ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी के रूप में प्रसिद्ध थी? झांसी की रानी के रूप में प्रसिद्ध थी रानी लक्ष्मीबाई। इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते कहता है, विश्लेषण देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और ग्वालियर में अंतिम लड़ाई लड़ी। 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने दिल्ली में सम्राट घोषित किया था। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किया? 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया? ए नाना साहब, बी आजिमुल्ला खान, सी तात्या टोपे, डी एक से अधिक सही, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डी, एक से अधिक सही। नाना साहब, विश्लेषण देखते हैं। कहता है नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया। तात्या टोपे उनके सेनापति थे और आजिमुल्ला सलाहकार थे। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब, व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न का जवाब डी हो जाएगा, एक से अधिक सही। नाना साहब, आजिमुल्ला खान, तात्या टोपे और एक से मतलब डी में है एक से अधिक सही, तो यही होगा। नाना साहब, आजिमुल्ला खान और तात्या टोपे, ये तीनों। चूंकि नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया, तात्या टोपे उनके सेनापति थे और आजिमुल्ला सलाहकार थे। पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा ए 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कांग्रेस की हुई, जिसका स्थापना बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बंगाल विभाजन 1905 किसके शासनकाल में हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में किसके शासनकाल में हुआ? मेरे ख्याल से इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन ए सही है। कहता है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। सातवां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन बी स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा, ऑप्शन सी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन डी एक से अधिक सही,
ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप इनको 2 से 3 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। और ये प्रश्न दावे के साथ कहता हूं, ये 8 सीरीज यदि आप कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इंडियन नेशनल मूवमेंट से छूटने वाला नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, इसमें जो इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से डी होगा। डी इज द राइट आंसर। एक से अधिक सही, एक से अधिक सही, डी इज द राइट आंसर, एक से अधिक सही। क्योंकि यहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया था और इसलिए ए सही होगा। और स्वदेशी वस्तुओं का इससे स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिला था, इसलिए बी सही होगा। राष्ट्र शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया गया था, सी, इसलिए सी सही होगा। इस तरह से इसका आंसर डी सही होगा, एक से अधिक सही। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्र शिक्षा को प्रोत्साहित किया। स्वदेशी आंदोलन ने बहिष्कार, स्वदेशी उद्योग और राष्ट्र शिक्षा को प्रोत्साहित किया। 8वां प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में 8वां प्रश्न मोबाइल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। कहा था निम्नलिखित में कौन सा संगठन 1906 में ढाका में स्थापित हुआ? निम्नलिखित में कौन सा संगठन 1906 में ढाका में स्थापित हुआ? तो ढाका में स्थापित होने वाला संगठन 1906 में मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुस्लिम लीग। ठीक, विश्लेषण में है मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान की अध्यक्षता में हुई। और 9वां प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह 1917 का उद्देश्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए नील किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन, ऑप्शन बी नमक कर के खिलाफ आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट का विरोध, ऑप्शन डी एक से अधिक सही। इसका सही जवाब होना चाहिए ए। इसका सही जवाब होगा ए इज द राइट आंसर। नील किसानों में शोषण के खिलाफ आंदोलन, नील किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 था। चंपारण सत्याग्रह 1917 का उद्देश्य था नील किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन। 10वां प्रश्न है, अच्छा इसका कुछ विश्लेषण देख लेते हैं। कहा था गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। 10वां प्रश्न रॉलेट एक्ट 1919 को किसने लागू किया था? रॉलेट एक्ट 1919 को किसने लागू किया था? रॉलेट एक्ट 1919 को किसने लागू किया था? रॉलेट एक्ट 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने लागू किया था। ऑप्शन ए सही है। रॉलेट एक्ट 1919 को रॉलेट एक्ट 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने लागू किया था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने लागू किया था 1919 को। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, काला कानून, रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा था, काला कानून। चलिए, तो कहा था रॉलेट एक्ट को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। 11वां प्रश्न जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 कहां हुआ था? अमृतसर में। इसका तो सही जवाब होगा ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो अमृतसर में। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर में गोलीबारी का आदेश दिया था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला, उसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका जवाब होगा महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चलिए, निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से जुड़ा था? 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 ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी लाला लाजपत राय, डी एक से अधिक सही, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब डी होगा। इसका सही जवाब डी होगा। डी इज द राइट आंसर। सही जवाब डी होगा। चूंकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह के प्रश्न आपको कुल 400 प्रश्न मिलेंगे
8 सीरीज चलेगा, ये पहला सीरीज है। यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिस क्वेश्चन के जवाब में कुछ आपको त्रुटि लगे या कुछ डिफॉल्ट लगे, हमें कमेंट में आप जरूर बताएं। और यही पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पवन सर संस्कृत पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध मिलेगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह के 8 सीरीज का, जिस सीरीज का पढ़ाई हो जाएगा उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो धन्यवाद। 14वां प्रश्न है, साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन जो कि 1927 में भारत आया, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? ऑप्शन ए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी, या पूर्ण स्वराज की मांग को नजरअंदाज करता था। ऑप्शन सी, या संवैधानिक सुधारों के खिलाफ था। ऑप्शन डी, एक से अधिक सही। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डी। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था और यह स्वराज की मांग को अनदेखा करता था, इसलिए इसका आंसर डी होगा सही। साइमन कमीशन का विरोध भारत में इसलिए हुआ चूंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और यह स्वराज की मांग को नजरअंदाज करता था, इसीलिए इसका विरोध हुआ। इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। डी इज द राइट आंसर। 15वां प्रश्न, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत किस घटना से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नमक मार्च से हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत दांडी नमक मार्च से शुरू हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। निम्नलिखित में कौन लाहौर षड्यंत्र केस, निम्नलिखित में से कौन से लाहौर षड्यंत्र केस 1929 से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस 1929 से जुड़ा था? भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, एक से अधिक शहीद, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु, ये तीनों ही लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, ये तीनों ही लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ था। 18वां प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर है तो देख सकते हैं। 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए, प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज्य। ऑप्शन सी, अलग निर्वाचक मंडल। ऑप्शन डी, एक से अधिक सही। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता और अलग निर्वाचक मंडल शामिल थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि वह प्रांतीय स्वायत्तता, उसमें प्रांतीय स्वायत्तता और अलग से निर्वाचक मंडल दोनों ही शामिल थे, इसलिए इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक सही। एक से अधिक सही, ए भी सही है और सी भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। 19वां प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ा था? निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ा हुआ था? ए, अरुणा आसफ अली। बी, जयप्रकाश नारायण। सी, राम मनोहर लोहिया। डी, एक से अधिक। ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब होगा डी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब होगा डी। क्योंकि ये सभी नेता जो हैं, ये सभी नेता जो कि दिए गए हैं, जैसे अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये तीनों के तीनों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे। ये तीनों ही भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन ए सही है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन ए सही है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन ए सही है।
सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। उन निम्नलिखित में किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। गदर आंदोलन 1913 का मुख्य केंद्र कहां था? गदर आंदोलन 1913 का मुख्य केंद्र कहां था? तो ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी एक से अधिक सही और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डी एक से अधिक सही। विश्लेषण, गदर आंदोलन का केंद्र अमेरिका और कनाडा में था। गदर आंदोलन का केंद्र अमेरिका और कनाडा में था। गदर आंदोलन का केंद्र अमेरिका और कनाडा में था, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था? निम्नलिखित में कौन खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी अली बंधु, सी हाकिम अजमल खान, डी एक से अधिक सही, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डी। ये इनमें से एक से अधिक सही होगा, एक से अधिक सही, क्योंकि ये सभी नेता खिलाफत आंदोलन में सक्रिय थे। मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद, अली बंधु, हाकिम अजमल खान। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अली बंधु, हाकिम अजमल खान, ये तीनों ही खिलाफत आंदोलन में सक्रिय थे। 24वां प्रश्न, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध किया और लाठीचार्ज में शहीद हुए। निम्नलिखित में किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय बनाया? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। तो एक से अधिक सही, एक से अधिक सही, क्योंकि इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हसरत मोहानी ने नारा दिया, हसरत मोहानी ने नारा दिया और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। यदि क्वेश्चन परीक्षा में आता है किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा को लोकप्रिय बनाया, तो जवाब होगा भगत सिंह। किसने दिया? तो हसरत मोहानी ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? यदि ऐसा प्रश्न है तो भगत सिंह और हजरत मोहानी दोनों से। अच्छा, 1931 के गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? 1931 के गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, बी राजनीतिक बंदियों की रिहाई, सी नमक कर की समाप्ति, डी एक से अधिक सही, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डी एक से अधिक सही। 1931 के गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, बी राजनीतिक बंदियों की रिहाई, सी नमक कर की समाप्ति। ये तीनों ही बात समझौते में आंदोलन स्थगित हुआ और कुछ बंदियों को रिहा किया गया। इनमें दो बात सही है, ये इनमें दो बातें सही हैं। पहला कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई, पहला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और दूसरा राजनीतिक बंदियों की रिहाई। चलिए, 27वां प्रश्न अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्न में कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि था? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो। सही जवाब ए है, ए इज द राइट आंसर, करो या मरो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था करो या मरो। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा डी, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह चंद्रशेखर, ये सभी HSRA का प्रमुख सदस्य था भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव सिंह। प्रश्न संख्या 30, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की क्या मुख्य विशेषता थी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ए, अलग निर्वाचक मंडल। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य विशेषता थी अलग निर्वाचक मंडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्लेषण, इस सुधार ने निर्वाचक मंडल, इस सुधार ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल शुरू किया। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन
अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था? निम्नलिखित में कौन अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था? अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा हुआ था? ए अरविंदो घोष, बी बरिंद्र कुमार घोष, सी बिपिन चंद्रपाल, डी एक से अधिक सही। तो इसका सही जवाब होगा डी एक से अधिक सही। अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र थी। 32वां प्रश्न, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने क्या शुरू किया? द्वैध शासन। क्या शुरू किया? द्वैध शासन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने द्वैध शासन शुरू किया। इस सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया। और निम्नलिखित में कौन खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ा था? निम्नलिखित में कौन खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ा था? ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी इंदुलाल याज्ञिक, डी एक से अधिक सही। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा डी। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। तो किसानों के लिए सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन 1918 से जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में बेल आइकन दबा के घंटा बजाइए। वीडियो को शेयर कीजिए लोगों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। आपका एक एक लाइक बहुत मायने रखता है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। आप एक दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा प्रश्न 400 का 400 प्रश्न मैं 8 सीरीज में आपको याद करवा दूंगा। आप इस बात को ध्यान में रखिए और थोड़ा सा मदद कीजिए कि आप लोगों में थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के अगुवाई में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में स्वराज्य के लिए संवैधानिक ढांचा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में शामिल था? निम्नलिखित में कौन सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में शामिल था? तो इसका सही जवाब होगा एक से अधिक सही, डी। अच्छा, आजाद हिंद फौज में शामिल होने वाले ये सभी अधिकारी थे शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये तीनों के तीनों आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ शामिल थे। 36वां प्रश्न, 1946 के कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1946 के कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा और अंतरिम सरकार की योजना को प्रस्तुत करना। इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। एक से अधिक सही। क्या? संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार की स्थापना। संविधान सरकार के गठन और अंतरिम सरकार की स्थापना। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ए स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका सही जवाब होगा ए स्टैफोर्ड क्रिप्स। ए स्टैफोर्ड क्रिप्स। चलिए 38वां प्रश्न, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई। निम्नलिखित में से कौन वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने में शामिल था? वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने में शामिल होने वालों में से हैं अरविंदो और टैगोर। वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने में कौन कौन शामिल है? तो ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी अरविंदो घोष, सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको मतलब वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने, लिखा वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गया है, लेकिन लोकप्रिय बनाने में है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और अरविंदो घोष ने लोकप्रिय बनाया और टैगोर ने संगीत दिया। देखो, अरविंदो घोष ने इसे लोकप्रिय बनाया और टैगोर ने संगीत दिया। इस तरह से इसमें एक से अधिक सही, डी इज द राइट आंसर। 40वां प्रश्न, 1940 में मुस्लिम लीग ने क्या मांग की? 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। लाहौर प्रस्ताव 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई।
निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से जुड़ा था? ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी एक से अधिक सही, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा डी। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे गांधी जी पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और गांधी जी ने नेतृत्व किया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, जिसका गांधी जी ने नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब होगा डी। 42वां प्रश्न, 1915 में गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में गांधी जी भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एक से अधिक सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी होगा, एक से अधिक सही। होम रूल लीग आंदोलन से एनी बेसेंट और तिलक दोनों ही जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग का शुरुआत 1916 में किया था। 44वां प्रश्न, 1925 में काकोरी कांड किस संगठन से जुड़ा था? 1925 में काकोरी कांड किस संगठन से जुड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। 1945 में बेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1945 में बेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य था अंतरिम सरकार की स्थापना करना, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बेवेल योजना ने भारतीयों को शामिल कर अंतरिम सरकार की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 से जुड़ा है? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 से जुड़ा हुआ है BC दत्त। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48वां प्रश्न है, 1960 में कांग्रेस में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सूरत अधिवेशन। इसका सही जवाब होगा सूरत अधिवेशन। 49वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन 1916 में लखनऊ समझौता से जुड़ा हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 50वां और अंतिम प्रश्न है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, इस तरह का सीरीज, ये पहला सीरीज है, 8 सीरीज चलेगा। हर सीरीज में 50 प्रश्न को कवर किया जाएगा। यकीन मानिए कि आप यदि पूरे 8 सीरीज कर लेते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से एक भी प्रश्न आपके BPSC TRE में छूटने वाले नहीं है। BPSC TRE 4 को ध्यान में केंद्रित करते हुए मैंने ये सीरीज बनाने का प्रयास किया है। तो अभी तक यदि चैनल से आप नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के घंटा बजा दीजिए, ताकि जब भी हम ये वीडियो डालें इस सीरीज का तो आपके पास पहुँच जाए। याद रखिए, पवन सर संस्कृत क्लासेस, और इस तरह का PDF चाहते हैं तो मेरे पवन सर संस्कृत टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और मेरा नाम, ऐसे आप PDF चाहते हैं तो मेरे WhatsApp पर भी जुड़ सकते हैं। WhatsApp नंबर है 8539924472। इस नंबर पे जुड़ जाइए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।